हाय एवरीवन। सो आज के इस सेशन में हम डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट द प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। इवन इफ यू आर अ बिगिनर और अ रिपीटर, इस सेशन में आपके लिए मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाई है जो कि आपको बहुत ज़्यादा आपके यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन जर्नी में हेल्प करने वाली है। सो व्हेन इट कम्स टू यूजीसी नेट एग्जामिनेशन, सबसे बड़ा जो सवाल होता है स्टूडेंट्स का कि कैसे प्रिपेयर किया जाए। पेपर 1 को हम किस तरह से मैनेज करें, पेपर 2 को हम किस तरह से करें। बिगिनर्स को तो ये क्वेश्चन होता ही है कि हम कैसे करें, बट ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर रिपीटर, जिनका किसी वजह से जेआरएफ रुक गया या नेट उनका नहीं निकल पा रहा है, सो उनको क्या चीजें हैं जो ध्यान में रख के चलनी है, किन चीजों को बेस बना के अपनी प्रिपरेशन करनी है सो दैट दे कैन अचीव देयर टारगेट इन जून 2026। तो हमारा पेपर 1 और पेपर 2 की क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, चलिए इसको बहुत इजी वे में डिकोड करते हैं। आज के इस सेशन में आपको बहुत इजी स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजी मिलने वाली है जिससे कि आप अपने यूजीसी नेट और जेआरएफ की प्रिपरेशन कर सकते हो। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा पहला स्टेप होता है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन का, वो है कितना टाइम लेके चले। बहुत से स्टूडेंट्स यही गलती कर देते हैं एंड उनको लगता है बिल्कुल लास्ट में हम 1 महीने प्रिपेयर करेंगे और हमारा एग्जाम निकल आएगा, 15 डेज में हमारा हो जाएगा। क्योंकि आपकी भी गलती नहीं है, कहीं ना कहीं आपने सुना है लोगों को कहते हुए 15 डेज जेआरएफ इन, 1 मंथ जेआरएफ इन। बट गाइज, अगर आप यूजीसी नेट और जेआरएफ करना चाहते हो सो आपको कम से कम 3 से 4 मंथ्स का टाइम लगेगा। सो आपको इस बात को बिल्कुल दिमाग में रखना है कि मुझे 3 to 4 मंथ्स लगते हैं या लगेंगे इस एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए। अगर आप इससे कम टाइम लेके आ रहे हो तो फिर आप ये मत सोचो कि आपका नेट और जेआरएफ हो जाएगा। हाँ, एक चीज है रिपीटर्स। अब जो स्टूडेंट्स रिपीटर्स हैं, जो ऑलरेडी पेपर 1 और पेपर 2 के सिलेबस को कवर कर चुके हैं, वो 1 महीना 2 महीने का टाइम रख सकते हैं। लेकिन प्लीज डोंट गो फॉर दो स्टूडेंट्स जो बोल रहे हैं कि मैंने 1 महीने में कर लिया। देखो, ये गलत है, ये झूठ है। उन्होंने पहले से चीजें पढ़ी हैं, वो रिपीटर्स हैं, बट वो आके बोलते हैं मैंने 1 महीने में कर लिया है। 1 महीने में आप कभी भी ये पेपर नहीं तैयार कर सकते हो, क्योंकि जो आपका यूजीसी नेट का सिलेबस है ना, यूजीसी नेट के अंदर आपके होते हैं पेपर 1, पेपर 2, 2 पेपर्स होते हैं। पेपर 1 के अंदर हैं हमारे 10 यूनिट्स, जिसमें आप टीचिंग पढ़ते हो, रिसर्च पढ़ते हो, लॉजिकल रीजनिंग, मैथ्स, डीआई, बहुत सारे ऐसे वेरीड सब्जेक्ट्स हैं जो हम पढ़ते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनमें से आप टीचिंग, अगर मान लो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन एजुकेशन के अंदर है तो टीचिंग किया हुआ है, रिसर्च किया हुआ है आपने, लेकिन इसके अलावा जो आपके और सब्जेक्ट्स हैं, लेट्स से मैथ्स, लेट्स से डीआई, लॉजिकल रीजनिंग, फिर वहां हमें अभी बिल्कुल भी उसके कॉन्सेप्ट्स नहीं पता है, हमें उसकी एबीसीडी भी नहीं पता है, हम बिल्कुल शुरू कर रहे हैं। आप किसी ऐसे यूनिट्स के साथ शुरू कर रहे हो जो आपने कभी नहीं पढ़ा है, एंड हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि 1 महीने में बहुत अच्छे से हमारा पेपर 1 के अलग अलग 7 यूनिट्स हो जाएंगे। चलो आपको मैं मान लेती हूँ 3 यूनिट्स आते होंगे, कम्युनिकेशन भी चलो आपको आता है, लेकिन 7 यूनिट्स बिल्कुल एबीसी से आप 1 महीने में कंप्लीट कर लो, नॉट पॉसिबल है ना। सो पेपर 1 के 10 यूनिट्स, जिसको हमें कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं, जिसको हमें क्लियर करना है, बिल्कुल नए से शुरुआत से पढ़ना है। एंड देन पेपर 2 के अंदर भी आपके आते हैं 10 यूनिट्स, और पेपर 2 के अंदर भी आपके जो 10 यूनिट्स हैं, मतलब 10 अलग अलग सब्जेक्ट्स ये आपको कवर करने हैं। जैसे कॉमर्स का जो भी स्टूडेंट है, जो कॉमर्स के लिए जा रहा है, यूजीसी नेट एग्जामिनेशन देने की सोच रहा है, उसमें 10 सब्जेक्ट्स आएंगे। इनकम टैक्स भी होगा, अकाउंटिंग भी होगा, इकोनॉमिक्स भी होगा, यू हैव ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, यू हैव मार्केटिंग एक्सेट्रा। ये 10 अलग अलग सब्जेक्ट्स जो हमें कॉन्सेप्ट्स के साथ पढ़ने हैं। यूजीसी नेट एग्जामिनेशन आपका है कंसेप्चुअल एग्जामिनेशन। कंसेप्चुअल मतलब अगर आपके कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर हैं सो आप ये एग्जामिनेशन को करने का सोच भी नहीं सकते। सो अब 10 + 10 20 यूनिट्स के आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं। अब हर एक आप यूनिट के अंदर मान लो कि 10-10 चैप्टर्स भी हैं, 10-10 चैप्टर्स भी हैं, 20 यूनिट्स हैं आपके, तो कितने चैप्टर्स हो गए? 200 चैप्टर्स है ना। तो आप जब यूजीसी नेट के लिए तैयारी करोगे, आपके आराम से 250 से 300 चैप्टर्स बनते हैं। ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया कि हर एक चैप्टर में 10 यूनिट में 10-10 चैप्टर मान लो, लेकिन बहुत आराम से 250 चैप्टर्स हो जाएंगे। पेपर 1 और पेपर 2 को मिला के 300 भी पहुंच सकते हैं। अब खुद सोचो, 300 चैप्टर्स पढ़ने हैं आपको,
हाउ विल यू कवर इट इन 1 और 2 मंथ्स? तो आप कम से कम मिनिमम 3 महीने का टाइम मान के चलोगे अपने यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए। 4 मंथ्स तक आपका ये जो सिलेबस है वो आप बहुत अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो। तो सबसे पहले हमें टाइम अच्छे से अलॉट करके चलना है। अगर आपको जून में क्लियर करना है तो आप अभी से बिल्कुल सीरियसली पढ़ाई करना शुरू कर दो। अभी से शुरू करने का मतलब ये नहीं है कि हाँ आज पढ़ लिया फिर एक हफ्ते बाद बुक उठा रहे हैं, नहीं, आप अभी से सीरियसली पढ़ाई शुरू कर दो, तब आप जाके अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर पाओगे। और जब आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट है तब आप खुद को नेट या जेआरएफ में देख सकते हो कि हाँ आपका क्वालिफाई हो रहा है। सबसे पहला यू हैव टू हैव 3 to 4 मंथ्स ऑफ टाइम। नेक्स्ट इज द 3 स्टेप फॉर्मूला। आपको यूजीसी नेट की तैयारी करने के लिए 3 स्टेप फॉर्मूला फॉलो करना होगा। फर्स्ट थिंग इज आपके पास होना चाहिए आपका सिलेबस, पेपर 1 का भी और पेपर 2 का भी। तो आप सबसे पहले पेपर 1 और पेपर 2 के सिलेबस का प्रिंट निकलवा के अपने पास रख लो। प्रिंट निकलवाना है अपने फोन में, लैपटॉप में आपके जरूर होगा, उसके प्रिंट निकाल के अपने पास रख लो। अपने वॉल पे स्टिक कर सकते हो। अगर वॉल पे स्टिक करो तो 2 कॉपी कम से कम आपके पास होनी चाहिए, एक आपके पास हैंडी होना चाहिए। जब आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो तो जो टॉपिक आपने पढ़ लिया, लेट्स से आपका ये पेपर 1 का सिलेबस है, पेपर 1 के सिलेबस में पहला आपको जो यूनिट मिलेगा टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड में ऑब्जेक्टिव्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं टीचिंग के, लेवल्स हैं टीचिंग के। लेट्स से आज आपने ऑब्जेक्टिव पढ़ लिया तो ऑब्जेक्टिव को टिक करोगे, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिया इसको टिक करोगे। इससे एक ना आपको ट्रैक रहता है, मैं किसको कितना कर रही हूँ, किसके अंदर कितनी चीजें मेरी कवर होती जा रही हैं। प्लस आपके सिलेबस के बाहर के भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हर यूनिट के अंदर पूछे जाते हैं। आप यहीं पर अपने सिलेबस के अंदर शॉर्ट में आप लिख लोगे कि ये टॉपिक्स भी हैं। आपका एक सिलेबस रेडी है। नाउ यू कीप ऑन मार्किंग इट कि मेरा ये कंप्लीट हो चुका है, सो यू कीप अ ट्रैक ऑफ इट। तो इसलिए आप अपने सिलेबस की प्रिंट निकाल के अपने पास रखोगे। 1 यू कैन स्टिक ऑन द वॉल, 1 यू हैव टू कीप हैंडी विथ यू। दूसरा इज, अब सिलेबस आपके पास है, सेकेंड स्टेप आता है आपके अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। एज आई टोल्ड, बिना कॉन्सेप्ट्स के आपके ये एग्जामिनेशन नहीं क्लियर होगा। अगर आप अभी रिसेंट पेपर्स उठा के देख लो, पिछले 2 साल के ही पेपर्स उठा के देख लो, आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत कम, रेयरली पूछ लिए जाते हैं। आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। अगर आपने कॉन्सेप्ट्स नहीं पढ़ा है, आपको डिटेल में वो चीज नहीं पता है, आप आंसर नहीं कर पाओगे। मैं सिंपल से एग्जांपल ले लेती हूँ, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की हायरार्की पे एक क्वेश्चन आता है, वो तो चलो आपने ऊपर ऊपर से पढ़ के कर लिया। अब दूसरा वो क्वेश्चन पूछता है ना कि यहाँ पे कौन सी लेवल आप अचीव कर सकते हो बाय रोट लर्निंग, ठीक है, या कौन से लेवल के अंदर बच्चा एक एक्सपर्ट को ऑब्जर्व करता है। अब ये सारी चीजें जब तक कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर हैं आप नहीं आंसर कर पाओगे। आपको ऊपर से आपने चीजें रटी हैं, तो दैट इज वाई कॉन्सेप्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर होंगे तभी हम अपने क्वेश्चंस को सोच सकते हैं कि आंसर कर पाएंगे। इसलिए अब हमारा जो अगला स्टेप होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करने का होना चाहिए। जब आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हो तो इस बात का ध्यान रखना कि अपने खुद के नोट्स बनाओ, अपने खुद के नोट्स बनाओ। अब कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे हम पीडीएफ डाउनलोड करके रख लेंगे, हम पीडीएफ इधर उधर से इकट्ठे कर लेंगे, हम उससे पढ़ लेंगे। आप वैसे डेफिनेटली कर सकते हो, लेकिन अगेन वापस उसी पॉइंट पे आओ। 250 चैप्टर्स, 250 चैप्टर के 250 पीडीएफ। आप 250 पीडीएफ से पढ़ाई तो चलो कर ली, एग्जाम के पहले रिविजन भी तो करोगे ना। अब जब रिविजन कर रहे हो 250 पीडीएफ खोल के पढ़ पाओगे? नहीं, है ना। उसमें से आप बहुत सारे पीडीएफ तक पहुंच भी नहीं पाओगे, इतना टाइम नहीं होता है हमारे पास कि हम सब चीज पढ़ ले। और पीडीएफ है तो ऑब्वियसली डिटेल्ड में होगी, तो वो सब कुछ कर पाना हमारे लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल सी चीज है, क्योंकि एग्जामिनेशन में हमें रिवीजन करना होता है, प्रैक्टिस करना, तो बहुत सारी चीज चल रही होती है और लास्ट में हमें कुछ नए नए टॉपिक्स भी पता चलते रहते हैं कि अच्छा ये भी पूछा गया था, तो आपका दिमाग उस पर लगा होता है। तो हम सारे पीडीएफ खोल के पढ़ पाए वो नहीं पॉसिबल है। और स्टूडेंट्स की आदत भी होती है कि हमने कोई भी क्वेश्चन वाला सेशन कराया तो मैम पीडीएफ दे दो, मैम ये वाले टॉपिक का पीडीएफ दे दो, तो वो आराम से 400-500 पीडीएफ इकट्ठा कर लेते हैं। पीडीएफ इकट्ठा करने का पर्पस क्या है कि हम उससे पढ़ेंगे, लेकिन क्या हम सच में उससे पढ़ पाते हैं? नहीं। आपको करना क्या है, आपको खुद के नोट्स बनाने हैं। और नोट्स किस तरह से बनाना है, मैं आपको अपनी एक नोट दिखा देती हूँ जिससे कि आप थोड़ा सा समझ पाओगे कि हाउ यू हैव टू प्रिपेयर नोट्स। नोट्स में आपको कहानी नहीं लिखनी है, जितना पीडीएफ में है पता चला पूरा का पूरा आप कॉपी कर ले रहे हो अपने नोट्स में, सो दैट इज ऑल्सो नॉट गोइंग टू सर्व द पर्पस। अगर आपके 400 जो है मतलब आपके अगर सपोज 250 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, सो कैसे करना है उसको, आई विल जस्ट शो। लेट्स से
ये मेरे नोट्स हैं, रिलायबिलिटी के टाइप्स मैंने यहाँ पे लिखा है, एक पेज में सब कवर हो गया आपके रिसर्च के, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी के टाइप्स भी मेंशन्ड हैं। मैं एलआर के नोट्स दिखाती हूँ एंड एलआर के अंदर हेत्वाभास दिखाती हूँ आपको कि मैंने किस तरह से हेत्वाभास के नोट्स बनाए हैं। एक पेज के अंदर आपका हेत्वाभास कंप्लीट हो गया है। सो दिस इज हाउ यू शुड मेक योर नोट्स। 1-2 पेज में आपको अपने चैप्टर्स को कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। सो इससे आप अपने जो है कॉपी के अंदर जो आप अपने जो भी चैप्टर्स पढ़ रहे हो उसके नोट्स बनाते चलोगे तो फ्रॉम देयर आप एग्जामिनेशन के टाइम बहुत आराम से रिवाइज कर सकते हो। सो आपको खुद के अपने नोट्स बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स बनाना है। कोशिश करो 1-2-3 पेज में आपका पूरा चैप्टर कवर अप हो जाए। अब नोट्स तो बना ली हैं, इसके साथ आपको कॉन्सेप्ट्स के रिविजन करने हैं, नहीं तो भूल जाओगे। अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हो तो भूल जाओगे। अपनी रिवीजन का प्लान बना लो। कोई डेली रिवीजन कर सकता है तो वेल एंड गुड कि आपने आज जो पढ़ा है आप रात से पहले उसको रिवाइज करके फिर सोगे। डेली नहीं कर सकते, वीकली अपने रिवीजन का प्लान बनाओ, लेकिन प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत जो है रिवीजन आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एग्जामिनेशन में। आपने पढ़ा बहुत कुछ है लेकिन आप कितना एग्जामिनेशन में रिकॉल कर पाओगे, दैट ऑल डिपेंड्स ऑन रिवीजन। ठीक है, तो आपको रिवाइज करते चलना है थ्रू आउट योर प्रिपरेशन जर्नी, यू हैव टू रिवाइज। नाउ अब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हैं, नेक्स्ट इज द प्रैक्टिस। स्टूडेंट्स कई बार बोलते हैं मैम हमें आता तो है, क्वेश्चन नहीं लग पा रहा है। ये सबके साथ होता है, ये किसी एक स्टूडेंट के साथ नहीं होता, ये सबके साथ होता है कि हमें कॉन्सेप्ट पता है बट क्वेश्चन नहीं लग पा रहा। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा थ्योरी है, क्वेश्चन मांगता है हमारे एनालिटिकल पार कि क्वेश्चन को समझो। फिर 4 ऑप्शन जो बिल्कुल एक दूसरे के भाई बहन दिखते हैं, समझ में नहीं आता कि कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा गलत है, हमें सभी सही लग रहा होता है। ये सब हम तभी कर पाएंगे जब हमने प्रैक्टिस करी हुई अच्छी। सो आपको आपके एनालिटिकल पार को यहाँ पे लगाना होगा कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अच्छा इसके अकॉर्डिंग यहाँ कीवर्ड क्या है एंड कीवर्ड के अकॉर्डिंग हमारा आंसर कौन सा होगा। सो फॉर दैट यू हैव टू प्रैक्टिस। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए हेल्पफुल होगा। सो द थर्ड स्टेप इज प्रैक्टिस द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। MCQs लगा सकते हो। नाउ आप बोलोगे मैम कहाँ से? ठीक है, लगा तो लेंगे बट बता दो कहाँ से। सो यू कैन परचेज एनी गुड बुक फ्रॉम द मार्केट। लेट से PW की आप पेपर 1 की बुक ले सकते हो, पेपर 1 और पेपर 2 की भी बुक आती है, इंग्लिश में भी है हिंदी में भी है, जहां आपको बहुत सारे MCQs और पिछले बहुत सारे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे विथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस। यू कैन प्रैक्टिस फ्रॉम देयर। यूट्यूब पे हम आपको बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराते हैं, आप हमारे सेशन से प्रैक्टिस कर सकते हो, बट प्रैक्टिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर हम उन स्टूडेंट्स को भी कवर कर लेते हैं जो बोलते हैं मैम नेट हो गया है हमारा, JRF नहीं हुआ है, बताइए क्या करें। सो अगर आपका JRF रुक रहा है तो आपको सिर्फ एक ही चीज JRF दिला सकती है, वो है प्रैक्टिस एज मच एज पॉसिबल। नेट हो गया मतलब आपको कॉन्सेप्ट्स तो आते हैं, कॉन्सेप्ट्स में आपकी कमी नहीं है। आपकी कहां पे कमी है? प्रैक्टिस में, क्वेश्चन समझने में। क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है, अलग अलग तरह के क्वेश्चंस अलग अलग डिमांड के साथ आते हैं, उन क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए यू हैव टू प्रैक्टिस एज मच एज पॉसिबल। सो वो स्टूडेंट्स जिनका नेट है, JRF रुक रहा है, प्रैक्टिस करनी है। जिनको नेट निकालना है उनको भी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो, प्रैक्टिस करो, कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस, कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस। दिस इज व्हाट यू विल बी फॉलोइंग फॉर द नेक्स्ट 4 मंथ्स एंड इसके ही हेल्प से आपका नेट और JRF होगा। सो ये this should be your strategy for clearing the net and JRF. So even if you are a beginner, अगर आप beginner हो, पहले हम उनकी बात कर लेते हैं। आपको बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से शुरू करना है, सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स अपने बिल्ड करो। वंस द कॉन्सेप्ट इज डन उसके शॉर्ट नोट्स भी बनाते चलो एंड प्रैक्टिस। ठीक है, नाउ फॉर द रिपीटर्स जो ऑलरेडी नेट JRF का एग्जाम दे चुके हो, दैट मीन्स उनके कॉन्सेप्ट्स कहीं ना कहीं क्लियर है। हाँ, पूरे कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर होंगे, नेट नहीं हुआ है तो मतलब आपके कॉन्सेप्ट्स भी अभी वीक हैं। JRF हो गया है मतलब नेट हो गया है JRF के लिए, तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप है। अब आपको खुद को एनालाइज करना है कि मैं कहाँ पे वीक हूं और कहाँ पे मैं स्ट्रांग हूं। खुद को एनालाइज करो। पेपर 1 में कौन से यूनिट्स ऐसे हैं जो मेरे वीक हैं, कौन से ऐसे यूनिट्स हैं जो मेरे स्ट्रांग हैं। जो यूनिट्स वीक हैं उनको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करो, अभी से कवर करना। जो यूनिट स्ट्रांग है उस पे प्रैक्टिस करना शुरू करो। तो जो टॉपिक्स आपके वीक हैं उनको आपको स्ट्रांग बनाने के लिए व्हाट यू हैव टू डू,
बेसिक से काम करो इसके ऊपर, बेसिक एक एक चैप्टर पढ़ो, जैसे हम आपको क्लास के अंदर क्वेश्चंस कराते हैं, क्वेश्चन करो, ठीक है, जैसे पेड क्लास के अंदर आफ्टर एवरी क्लास वी गिव यू डीपीपी, तो वो सब लगाओ। एंड अगर आपके टॉपिक स्ट्रांग हैं तो उनको बिल्कुल छोड़ मत देना कि अरे वाह ये तो मुझे आता है, एग्जाम टाइम पे देखेंगे, तब तक जो स्ट्रांग था वो भी वीक हो चुका होगा। सो इनको भी प्रैक्टिस करते हुए चलोगे, ठीक है। सो रिपीटर्स आपको खुद को एनालाइज करना है, हर एक स्टूडेंट का डिफरेंट होगा। कोई बोलेगा डीआई और मैथ्स तो मुझे आती है, मुझे प्रॉब्लम आ रही है हायर एजुकेशन में, मुझे प्रॉब्लम आ रही है पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में। तो जहां भी आपको प्रॉब्लम है आप खुद को एनालाइज करो, उसमें वीक और स्ट्रॉन्ग एरियाज अपने आइडेंटिफाई करके उनके ऊपर काम करो, प्रैक्टिस करो, जो आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं उनको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, ठीक है। नाउ जब भी हम अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, आपकी जो प्रिपरेशन जर्नी है उसके अंदर आपको टाइम अलॉट कितना करना चाहिए फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2, ठीक है। सो पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए मैं कितना टाइम दे दूं, इसके लिए आप 1:2 रेशियो रखोगे। मतलब अगर आपके पास दिन के सिर्फ 4 घंटे हैं, दिन के सिर्फ 4 घंटे हैं, तो आप क्या करोगे, यहां पर 4 घंटे को कैसे डिवाइड करोगे आप। सो आप इस तरह से कर सकते हो कि मैं 1 आवर 30 मिनट्स दे दूंगा मेरे पेपर 1 को। सो फिर मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर अपने पेपर 2 को 2.5 घंटे का टाइम दे दूंगा। इस तरह से यू शुड बी डिवाइडिंग योर पेपर, या यू शुड बी डिवाइडिंग योर टाइम इनटू पेपर 1 एंड पेपर 2। अब यहाँ पे इसका डबल तो 3 घंटा होता है, आपके पास है ही 4 घंटे, आपके पास है ही 4 घंटे, तो भाई 2.5 घंटे दे दो आप पेपर 2 को। बढ़ा सकते हो तो उसको 3 घंटे कर लेना कि पेपर 2 को चलो 3 घंटे देंगे, पेपर 1 को हम 1.5 घंटे देंगे। नाउ जब आप पेपर 1 की प्रिपरेशन करोगे, पेपर 2 तो देखो आपका सब्जेक्ट होता है, पेपर 2 के अंदर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, मैनेजमेंट के हो, आप जो भी स्टूडेंट हो जिस भी सब्जेक्ट के, तो आप उसको मैनेज कर लोगे, क्योंकि वो आपने ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा है, आपको चीजें आती हैं। प्रॉब्लम स्टूडेंट को आती है पेपर 1 में कि मैम इतने सब कुछ है, मैथ्स भी है, डीआई भी है, देन वी हैव लॉजिकल रीजनिंग, कैसे हम करें, कहाँ से शुरू करें, कैसे अपने पेपर 1 के सभी 10 यूनिट्स को कवर करें। तो देखो आप लोगों को मैं एक 30 मिनट्स डेली, आपको अपने दिन के 30 मिनट्स ब्लॉक करने हैं फॉर 3 यूनिट्स, जिनको सिर्फ प्रैक्टिस करो, आरसी, मैथ्स, डीआई, ठीक है। सो आपको डेली 30 मिनट्स रखने हैं ब्लॉक्ड फॉर आरसी, मैथ्स एंड डीआई। डेली सिर्फ इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। अगर आपने अभी से लेके ईमानदारी से एग्जामिनेशन तक सिर्फ इन यूनिट्स को प्रैक्टिस कर लिया ना, आपको यहाँ पे और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा, जस्ट प्रैक्टिस। अब बच रहे हैं हमारे 7 यूनिट्स, तो 7 यूनिट्स में आ जाता है हमारा कम्युनिकेशन, एलआर, teaching aptitude, research aptitude, you have higher education, you have people development and environment, you have this ICT, done। ये आपके 7 यूनिट्स हैं। अगर आप बिल्कुल बिगनर हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी इजी यूनिट से शुरू करो। लेट्स से आप कम्युनिकेशन से शुरू करो या आप आईसीटी से शुरू कर सकते हो, तो इजी यूनिट से पिकअप करो एंड धीरे धीरे यू मूव ऑन टू अदर यूनिट्स। तो आपको पेपर 1 की प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले ये 3 यूनिट्स की डेली प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, और इनमें से आप एक एक यूनिट उठाओ, उसको कंप्लीट करो एंड देन यू मूव ऑन टू नेक्स्ट यूनिट। जैसे हम आपको हमारे कोर्सेज में भी करवाते हैं कि हम एक यूनिट उठाते हैं, उस यूनिट को कंप्लीटली कवर करा के देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट यूनिट। सो दिस इज हाउ यू शुड बी स्टार्टिंग योर पेपर 1। सो यस, दिस इज द स्ट्रैटेजी जिसको बिगिनर्स एज वेल एज रिपीटर्स फॉलो कर सकते हैं फॉर doing the preparation of their paper 1 and paper 2, जिससे कि they can also achieve their target in June 2026. So yes, I hope this video is helpful for all those who are looking for the preparation strategy. मुझे comments में लिख के जरूर बताना how is this video, you liked it or not, and also what kind of video you want me to make for your upcoming June examination. Thank you so much. This is your paper 1 faculty Gulshan Akhtar. बहुत ही जल्द आपके साथ मिलूंगी इसी तरह की और वीडियोस के साथ।